ये है दिल्ली दर्पण। क्या देश में ये जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, इसके हर काम में विवाद होना जरूरी है? क्या यह विवाद विपक्ष पैदा कर रहा है या खुद मोदी सरकार इस विवाद को जन्म देती है? जब नया संसद भवन बन रहा था तब एक देश में बड़ा विवाद हुआ। फिजूल खर्ची का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया और अब जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद यह है कि प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यह देश के प्रथम नागरिक का अपमान है, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। और कांग्रेस सहित 21 जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया है। और हाल ही में जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने बोला है कि नए संसद भवन की जरूरत क्या थी, पुराने ही संसद भवन को ठीक कराया जा सकता था। और उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि सारा इतिहास बदलने पर लगे हैं, पूरा इतिहास बदल देंगे, इससे क्या हासिल होगा। और उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है ये करना क्या चाहती है, क्या सारा इतिहास आप बदल के रख देंगे। और जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो हैं इस उद्घाटन समारोह का जो विरोध करेंगे वो रविवार को जो पटना उच्च न्यायालय है वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसके पास बैठकर उपवास रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो है प्रथम नागरिक का अपमान है। तो क्या ये कहा जाए कि मोदी सरकार में कुछ भी काम होता है उस पर विपक्ष विवाद खड़ा करता है? ये भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है। और क्या कांग्रेस जो है वो इस मामले को इतना तूल दे रही है कि 21 विपक्षी दल जो हैं वो इसके बायकॉट में खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी जो है इस मामले की आलोचना की है। और इसमें एक बड़ा जो है मामला सामने जो उभर कर आया है वो है सेंगोल का। ये माना जाता है कि चोल वंश में जो है एक सेंगोल जो है एक प्रतीक ऐसा था जो सत्ता के हस्तांतरण के रूप में वो जिस पर जो सत्ता दूसरे उत्तराधिकारी को देता था उसे वो सेंगोल जो है भेंट करता था। ऐसे में कि प्रश्न उठता है ये सेंगोल जो है ये मामला नए संसद भवन के उद्घाटन में क्यों आया? कौन सी पार्टी का सत्ता हस्तांतरण हो रहा है? कौन व्यक्ति किस दूसरे व्यक्ति को सत्ता का हस्तांतरण कर रहा है? कौन व्यक्ति सत्ता पर बैठ रहा है या किस व्यक्ति की सत्ता जा रही है? तो ये जो सेंगोल वाला मामला है, जो स्थापित करने वाला मामला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देख रही है? या ये माना जाता है कि सत्ता का हस्तांतरण के रूप में इसे भेंट किया जाता है? कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को ये सेंगोल भेंट करेगा, ये अपने आप में प्रश्न है। तो क्या ये माना जाए जैसे विपक्षी दल जो है वो लगातार आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो तरह तरह के दावे करते हैं, और जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की वाई लूटी कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। लेकिन जब संसद के उद्घाटन की बात आई और जो राष्ट्रपति महोदय को करना चाहिए था वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना लगे। तो यह माना जाए कि देश में यदि प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं और दूसरा कोई व्यक्ति देश का उद्घाटन करता है तो क्या वो प्रधानमंत्री अपने को इस मामले में नीचा महसूस करते हैं? और कोई आप जो है इस समय मोदी सरकार के गठन के बाद में कोई सा भी प्रकरण देख लीजिए, यदि कहीं पर उद्घाटन हुआ है तो प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति ने वो उद्घाटन नहीं किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी जो विदेश में वाई लूट के आते हैं, प्रधानमंत्री जी को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी यह बार बार दर्शाने की कोशिश करती है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रखा है, तो यह माना जाए कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भी राष्ट्रपति जी को भी जो है
वो उद्घाटन करने का अधिकार नहीं है। या ये भी कहा जा सकता है कि यदि उद्घाटन समारोह है तो क्या राष्ट्रपति जी को बुलाया गया है, और यदि नहीं बुलाया गया है तो क्यों नहीं बुलाया गया है। एक ये बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा होता है, और इसी वजह से जो है वो विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है कि एक आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, आप वाई तो लूट सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि जो संवैधानिक पद है, जो राष्ट्रपति हो रहे राज्यपाल हो, ये माना जाता था देश में कि ये जो संवैधानिक पद हैं इनकी बड़ी गरिमा होती थी। लेकिन जो कुछ दिनों से राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बनाए जा रहे हैं, तो ये माना जाता है कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो इतनी हावी होती है कि ये लोग अपने विवेक से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये जो जेब के संवैधानिक पद बनाने की जो परिपाटी देश में चली है, ये देश को कहाँ ले जाएगी और इसके परिणाम क्या आएंगे, अब देखना यह है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।